Hello and welcome to SCAM Senior Secondary School. Dear students, today we are going to deal with very next topic and that is prokaryotic cell. Actually last time मैंने आपको बताया था कि जो prokaryotic cells होती हैं ये ज़्यादातर किंगडम मोनेरा की पार्ट्स हैं और किंगडम मोनेरा में उनको रखा जाता है मतलब और ये भी कहा जाता है कि ये सोल मेंबर्स हैं। इनके जो सोल मेंबर हैं वो कौन हैं किंगडम मोनेरा का, वे सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे प्रोकारियोटिक बैक्टीरिया प्रोकारियोटिक होते हैं। मीन्स ऑल द प्रोकारियोट्स। जब मैंने लास्ट टाइम जब आपको मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोकारियोटिक में सारे के सारे मोनेरा होते हैं। मोनेरा में के जो सोल मेंबर हैं वो बैक्टीरिया हैं और जितने भी बैक्टीरिया हैं हम कह सकते हैं कि वो प्रोकारियोटिक हैं। अगर हम इसके डिटेल में मीनिंग देखें तो प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। आपने नाम सुना होगा। प्रीमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना मतलब इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना। और कार्योन का मतलब आपने नाम सुना होगा कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और प्रोकारियोटिक का मतलब हो जाता है कि ऐसे मतलब सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। और प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब जो बहुत पहले कभी न्यूक्लियस सेल्स के पास हुआ करता था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, तो उनको हम कहते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। अब उसमें जो सबसे ये असल में सेल्स जो हैं ये सबसे छोटी सेल्स भी होती हैं, प्रोकारियोटिक सेल्स जो होती हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है इसके बारे में आपने किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये माइकोप्लाज्मा जितने भी मतलब सेल्स हैं माइकोप्लाज्मा ये 0.1 माइक्रोमीटर में होती हैं। माइक्रो का मतलब आपको पता है ना 10⁻⁻⁶। इतनी छोटी ये सेल्स होती हैं। और सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्मा। यानी स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा विच हैव द साइज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकारियोटिक सेल्स। मतलब यूकारियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन होगा, जो ये इनका मतलब यूकारियोटिक सेल जो मल्टीप्लाई करेंगी यानी डिवाइड सेल डिवीज़न जो होगा वो सेल डिवीज़न किसमें, सेल डिवीज़न मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और ख़ास तौर पे यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में बड़े ही टिपिकल अंदाज में होता है। जबकि जो प्रोकारियोटिक है इसमें टिपिकल नहीं है बल्कि एक सिंपल मोड है। यानी सिंपल मोड में क्या हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाती है और जनरली उसे हम बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसने कहा है कि दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो हैं 0.1 माइक्रोमीटर के ही नहीं होते हैं बल्कि सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा होता है। इसका मतलब ये है कि इससे बड़े भी कुछ होते हैं। तो इसका मतलब कि सेल जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं वो साइज़ में बड़ी और छोटी हो सकती हैं। सारी की सारी बैक्टीरिया हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया छोटे हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया बड़े भी हो सकते हैं। और इसी लाइन में आगे लिखा है दे आर ऑफ 4 टाइप्स। जब हम किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मोनेरा किंगडम में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। मोनेरा किंगडम में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो सोल मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं, बेसिलस, कोक्कस, स्प्रेलम और विब्रियो। आपने नाम सुना है ना चारों का, नंबर 1 बेसिलस, नंबर 2 स्प्रेलम, नंबर 3 कोक्कस, नंबर 4 विब्रियो। अब जो स्प्रेला है, स्प्रेलम जो है वो धागे टाइप में है, जो कोक्कस हैं आपने नाम सुना होगा वो स्फेरिकल टाइप में बॉल टाइप में है। और अगर हम बात करें बेसिलस की वो रोड लाइक हैं और स्प्रेलम तो स्पायरल हैं और विब्रियो जो है वो कोमा टाइप में है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 स्प्रेलम, ये फाइबर जैसे हैं, धागे जैसे हैं, स्प्रेलम। इसके अलावा कोक्कस आपने नाम सुना होगा। ये कोक्कस वो बैक्टीरिया हैं जो स्फेरिकल इन शेप हैं, जस्ट लाइक बॉल। इसका मतलब ये नहीं कि बॉल के बराबर के हैं बल्कि बॉल जैसे स्फेरिकल हैं और साइज बहुत छोटा है इनका। इसके अलावा ये हो सकते हैं कोक्कस, स्प्रेलम, विब्रियो। आप विब्रियो बोलते हैं
कोमा शेप्ड बैक्टीरिया को। आपने देखा है कोमा ऐसे होता है, तो जो बैक्टीरिया इस शेप में होते हैं उनको बोला जाता है विब्रियो बैक्टीरिया, मतलब विब्रियो। और कोकस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, स्प्रिलम जो होते हैं वो बस धागे जैसे होते हैं, और एक चीज बची फाइनली दैट इज रोड शेप्ड। और जो रोड शेप्ड होते हैं उनको हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, उनको हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये रोड शेप्ड होते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरियाज। तो कुल मिलाकर हमने रोड कैसी होती है, जैसे छड़ ऐसी छड़, मतलब इस तरह की। नेक्स्ट है, इतना सब कुछ जानने के बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को जाना। फिर ये है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ द शेप एंड फंक्शंस। पहले दूसरे चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी बॉडी तो बहुत आसान है, मतलब इनका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कहीं ये ऑटोट्रॉफिक आपको मिलते हैं तो कहीं हेटेरोट्रॉफिक मिलते हैं। जहाँ ऑटोट्रॉफिक होते हैं वहाँ सनलाइट से यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और अगर ये सनलाइट में नहीं कर रहे हैं तो कई जगह तो ये केमिकल से भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनको हम कीमो ऑटोसिंथेटिक यानी केमिकल से अपना खाना बनाने वाले बोलते हैं। जब हम बात करें तो कहीं ये आयरन से मतलब अपना खाना बनाते हैं, कहीं ये नाइट्रोजन से अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, आयरन है, इसके अलावा आप देखिए सोडियम मतलब सल्फर है, तो इन सारी चीज़ों से ये एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्रेकडाउन, उनके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं और फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, खुद एनर्जी बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। जहाँ सवाल आता है कि ये मिथेनोजेंस यानी कहीं भी मिलते हैं, तो बड़ा ही मतलब प्रोकैरियोट का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है। बहुत सारे प्रोकैरियोट ऐसे हैं जो खुद खाना बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं बनाएंगे मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे हैं जो ना सिर्फ केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे बल्कि उसके अलावा आपने सुना होगा कि वो ना तो केमिकल की प्रेजेंस में ना सनलाइट की प्रेजेंस में बल्कि वो एनारोबिक कंडीशंस में बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपने नाम सुना, बैक्टीरिया मतलब मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम मतलब प्रोकैरियोटिक किंगडम, प्रोकैरियोट्स। सारे के सारे प्रोकैरियोट में कुछ ये भी होता है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि वो एरोबिक क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ ओब्लिगेट यानी कि पक्के वाले एरोबिक होंगे, अगर उनको हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डाई आउट कर जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एनारोबिक होंगे, जो एनारोबिक हैं वो मतलब उनको ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन मिले ना मिले। अच्छा, ये भी 4 तरह के होते हैं, आप इनको लिख सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक और ओब्लिगेट। असल में ये 4 तरह के बैक्टीरिया हैं और मैंने आपको एक बार और बता दिया था। यानी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो वो 4 तरह के हो गए। नंबर 1 आप देखिए हेटेरोट्रॉफिक, ये अलग चीज़ है हेटेरोट्रॉफिक, और इसमें भी मैंने आपको ये बताया कि ये हेटेरोट्रॉफिक। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, जब हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल से जब खाना बनाएंगे कीमोसिंथेटिक, फोटो मतलब लाइट से जब खाना बनाएंगे तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बात आती है कि जो कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है, ये भी दो तरह के होते हैं। कैसे? एक वो जो एरोबिक हैं, एरोबिक का मतलब ये होता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, और एक बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक, जो अपनी बिना ऑक्सीजन के भी मतलब काम चला लेंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। ऐसे ही ये भी होते हैं एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में भी 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ओब्लिगेट के क्या माने हैं? ओब्लिगेट के माने ये हैं कि पक्के वाले। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो जिंदा रहेंगे। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ से खत्म हो जाती है तो वो बैक्टीरिया डाई आउट कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ एरोबिक बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। फैकल्टेटिव के माने ये हैं कि वो कभी कभी अगर उनको ऑक्सीजन की लैक हो गई तो तब भी अपने आप को सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइव कर लेंगे, फैकल्टेटिव। अब हम इस बैक्टीरिया को अगर कहें तो कहा जाएगा ओब्लिगेट एरोबिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दूसरा
फैकल्टेटिव एरोबिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, और बैक्टीरिया से मतलब है ऑटोट्रॉफ, मतलब वो जो जिसे हम पढ़ रहे हैं आज प्रोकार्योटिक सेल। इसके अलावा ये एनारोबिक भी हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये बड़े कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर के क्या माने हैं कि इनका जो बिहेवियर है, बॉडी तो सिंपल है। बॉडी कैसे सिंपल है कि भाई देखिए इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर 2-4 ऑर्गेनेल्स होते हैं, एनफ, इतनी सी इसकी वो है मतलब स्ट्रक्चर है। जबकि हम यूकारियोट को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि भाई उसके पास एक सेल, एक मतलब प्लांट सेल है तो सेल वाल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, उसके बाद एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल, आरएनए वगैरह कुछ होगा, और यहाँ सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनेल्स होंगे, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी उनके पास मेम्ब्रेन होगी, और वो सारी की सारी मेम्ब्रेन मिल मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करती हैं। कौन? यूकारियोटिक सेल। जो यूकारियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, जबकि हम प्रोकारियोट की बात कर रहे हैं बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल के पास नहीं पाया जाता है। और फिर दूसरी बात, ये सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, दिखाने में तो सिंपल है, लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं तो उस मामले में इनका ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक नेचर बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड है, यानी कॉम्प्लेक्स है। अभी हम पढ़ रहे हैं कीमोसिंथेटिक में एरोबिक, वो भी ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अब ऐसे ही बिल्कुल कीमोसिंथेटिक, एनारोबिक, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव, मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो ओब्लिगेट है तो उसका मतलब अगर तुमने उन्हें ऑक्सीजन में डाल दिया तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, डाई आउट कर जाएंगे, मर जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो एनारोबिक हैं, उन्हें बिना ऑक्सीजन के जिंदा होना होता है, बिना ऑक्सीजन के वो अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। मतलब ये ओब्लिगेट भी हो सकते हैं। किस मामले में ओब्लिगेट? ओब्लिगेट का मतलब होता है डेड, मतलब पक्का। किस मामले में पक्का? एनारोबिक के मामले में पक्का, कि अगर जरा सी भी हवा मिली तो वो डाई आउट कर जाएंगे। ऐसे भी मतलब बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा एनारोबिक फैकल्टेटिव भी होते हैं, मतलब अगर मान लीजिए आपने हवा दे दी तब, मतलब वैसे तो वो जिंदे रहते हैं बिना हवा के, अगर थोड़ी बहुत उन्हें हवा लग गई तो वो तब भी जिंदे रहते हैं। इनको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऐसे ही बिल्कुल सेम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का है, ये भी एरोबिक और एनारोबिक होते हैं, इसमें भी ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव होते हैं। अल्टीमेटली आप देखोगे कि बैक्टीरिया एक डाइवर्सिफाइड मतलब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम है वो अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड सिस्टम को जो है एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जब आप पेज पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में लास्ट वाले जो अभी हमने लिखा था उसमें बताया था कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल्स हैं, लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो मैंने बताया था कि मोनेरा किंगडम में क्लासिफिकेशन करते टाइम हम सेल वॉल को नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है। किनमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा किंगडम। इसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैं इस बात को आपसे बता चुका हूं कि जैसे यूकारियोट में ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऐसे ही प्रोकारियोट में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। कहीं भी इसमें कुछ भी हो जा रहा है पता नहीं चलता है। इसके सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है इसमें। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी कहीं भी पड़ा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ भी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जो लिक्विड है, सॉरी मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड है, या ये कहिए जिसमें न्यूक्लियस तैर रहा है, ऐसा जो मटेरियल है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो के माने सेल होती है, साइटो के माने सेल होती है, और प्लाज्म का मतलब प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मतलब लिक्विड होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या काम करती है? जिसके अंदर न्यूक्लियस तैर रहा होता है। यूकारियोटिक के पास साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और गोल्जी बॉडीज हैं, आपने नाम सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो सारे के सारे असल में मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जबकि इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म नहीं, वो ऑर्गन्स जो सेल के ऑर्गेनल हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो इस वाले में नहीं पाए जाते हैं। किसमें? जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका? प्रोकारियोटिक। इसके बाद इसमें लिखा है कि इनके पास डीएनए होता है या आरएनए। तो पहले इनके पास डीएनए होता है, मतलब बेसिकली इनके पास आरएनए होता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन की बात आती है तो ये अपने आप को आरएनए में, आरएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो जीनोम है वो सिंगल भी, देखिए मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ
कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए जो है, अब देखिएगा, इनके पास डीएनए हो सकता है, इनके पास आरएनए हो सकता है। जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब जैसे ये है और ये वाला, ये डबल स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2, तो दो स्ट्रैंड से चूंकि ये लिपटे हुए हैं, इसको डबल स्ट्रैंडेड कह जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें भी दो चीज़ें हैं, सर्कुलर और ओपन। ये अगर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है तो इसको हम सर्कुलर बोलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये डबल वाला, यहाँ इसके एंड टू एंड है वो दोनों मिले हुए हैं और ये एक मतलब पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बन के आ रहा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर। और ये डबल स्ट्रैंडेड है इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। और इस वाले को क्या बोला है, ओपन चेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस वाले को हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये भी ओपन है। और अगर हम इसकी बात करें, ये कैसा है, ये सर्कुलर है। मतलब दो तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मिलता है। ऐसे बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो 2 कॉपी है डीएनए का होता है, वैसा आरएनए भी हो सकता है। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिलता है। अगर हम बात करें आरएनए में पर्टिकुलरली, तो ये सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मान लीजिए ये आरएनए है और ये आरएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड है, और जैसे ये है बिल्कुल ऐसे ही, मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर भी हो सकता है। ये डबल स्ट्रैंडेड ओपन है, ये सर्कुलर है। ये ओपन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये सर्कुलर है। यहाँ पर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि ओपन है और ये सर्कुलर है। इसके अलावा हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। लेकिन अगर इसको हम ऐसा भी ये मिलता है। अल्टीमेटली कई तरह के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओपन एंड क्लोज। कुल मिलाकर हमारे पास सो मेनी टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए यानी कि न्यूक्लियर एसिड्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टाइप ऑफ डीएनए आरएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसलिए मैंने कहा कि इनका जो नेचर है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेचर है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के लिए आपको वर्क ये है कि शुरू से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, उसके नोट्स आप अपनी बुक में लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए वेरी नाइस डे।